22 जनवरी को अयोध्या में इतिहास लिखने जा रहा है क्योंकि रामलला विराजित होने वाले हैं और ऐसे में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, इसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। अयोध्या में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ तुलसी पीठ से आचार्य रामचंद्र दास जी हैं। आचार्य जी, अयोध्या में यूं तो हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। रामलला विराजमान को लेकर पूरी अयोध्या उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है। यहाँ पर तुलसी पीठ की ओर से किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 1008 हवन कुंड जो है यहाँ पर बनाए गए, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम जानते हैं कि लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज मंदिर जो बन रहा है उसमें लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणाहुति दी, उसका परिणाम है। कार सेवा हुई, उसका परिणाम है। उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव ने जो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के रामलला के पक्ष में जो साक्ष्य दिए, उसका भी एक बहुत बड़ा ये परिणाम आज है जो हम दिव्य भव्य राम मंदिर देख रहे हैं। ये रामलला की कृपा कहें या संयोग कहें या क्या पूर्व नियोजना कहे कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, ये रामलला जब विराजमान होने जा रहे हैं उसी ऐतिहासिक अवसर पर पूज्य गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव भी निश्चित हुआ। रामलला की तिथि अभी 2 माह पहले तय हुई कि 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजेंगे, लेकिन इस आयोजन की तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी। तो इस समय अयोध्या जी में केवल 2 प्रमुख आयोजन हो रहे हैं। एक तो रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और दूसरा ये पूज्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। तो हमें ये लगता है कि ये आयोजन कहीं ना कहीं से रामलला की प्रेरणा से और रामलला के द्वारा ही आयोजित हो रहा है। हम जानते हैं कि राम जी के काम जितने हुए हैं वो हनुमान जी ही उसके माध्यम रहे हैं, हनुमान जी के कारण ही सफल हुए। तो आज जब इतनी बड़ी विजय हिंदू समाज को प्राप्त हुई तो निश्चित इसमें हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी भूमिका है। इस नाते हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए इस अवसर पर 14 से 22 जनवरी तक यहाँ इसी अयोध्या जी की इसी धरा पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ विप्र देवता करोड़ों की संख्या में हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए आहुति डालेंगे। उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव ने लगभग 20 वर्ष पूर्व इसी अयोध्या की धरा में कहा था कि जब तक रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में नहीं जाते हैं इस तंबू से, तब तक मैं अयोध्या में कथा नहीं करूंगा। तो अपने आप में ये हम सबके लिए संकल्प पूर्ति महोत्सव भी है। इस नाते अब उनकी इस जन्मोत्सव के पर्व पर, अमृत महोत्सव के पर्व पर एक भव्य कथा, दिव्य कथा, जिस पंडाल में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश भर से जो राजनीतिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, संत समुदाय है, उसके साथ ही जो कला साधक है, सांस्कृतिक जगत के लोग हैं, वो सभी लोग अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। लगभग 10,000 की संख्या में पूज्य गुरुदेव के शिष्य इन 9 दिनों तक यहाँ पर कैंप करेंगे, विभिन्न अनुष्ठानों में अपना योगदान देंगे। अभी से ही लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि 200 धर्म योद्धा से अधिक यहाँ पर वर्तमान की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। 2 महीने पूर्व से यहाँ पर कैंप हो रहा है और आगामी जब ये कार्यक्रम 14 तारीख से आरंभ हो रहा है, उसके पहले 10 जनवरी से यहाँ पर लगभग 1500 धर्म योद्धाओं द्वारा इस पूरे कुशल कार्यक्रम का संचालन होगा। आचार्य जी, ये तो बात होगी कार्यक्रम के आयोजन की, लेकिन अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा की, जिनके पुरुषार्थ की, जिनके धर्मार्थ की कस्में खाई जानी चाहिए, आज भी उन पर लांछन लगाए जाते हैं कि महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी है। यहाँ तक कि अभी एक नेता ने तो ये तक कहा कि वो तो मांसाहारी थे। जब इस तरह की बयानबाजी हम देखते हैं तो इसे किस तरह से आप देखें, ये राजनीति का कैसा स्वरूप? ये दुर्भाग्य है कि लोग तथा कथित लोकप्रियता के लिए, एक छोटी सी लोकप्रियता के लिए, या कहें कि मुझे ऐसा लगता है कि राम जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि रावण जैसा विलन भी राम जी से जुड़ गया तो आज साल में एक बार तो व्यक्ति रावण दहन करता है, उसको याद करता है उसी बहाने। तो राम जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनसे कोई जुड़ जाए तो चाहे राम जी का नाम जो कहा गया है ना कि चाहे किसी भी प्रकार से भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, आलस से जपिए, उत्साह से जपिए, उमंग से जपिए, नाराजगी में जपिए, आप किसी भी प्रकार राम जी का नाम लेते हैं तो कल्याण ही होता है। तो भगवान कहीं ना कहीं से उनका भी कल्याण करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राम जी का जो व्यक्तित्व है
आज पूरी दुनिया राम जी के प्रति जो श्रद्धा लोगों में जगी, जो उत्साह जगा है, ये अद्भुत है। राम जी का व्यक्तित्व तो अलौकिक है। उन सब की बुद्धि पर मुझे तरस आता है और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार रामचरितमानस जी का पाठ अवश्य करें। राम जी कितने उदारवादी थे, राम जी कितने प्रेमी आप थे। मानस के पाठ की बात करते हैं, लेकिन कुछ राजनेता मानस पर भी सवाल उठा देते हैं। आपको याद होगा, सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा और लगातार वो इस बात पर अडिग रहे कि मानस ही है जिसमें दलित विरोधी, महिला विरोधी प्रभु श्री राम को दर्शाया गया। यहाँ तक की प्रतियां भी जलाई गई, वो भी यहाँ से अयोध्या से सिर्फ 2 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 2 घंटे की दूरी पर लखनऊ में ये वाकया हो रहा था। ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता इसी को कहते हैं कि हिंदू धर्म ने सब कुछ सहा है। और स्वामी प्रसाद अब उल्लू कहे कि मैं सूर्य के अस्तित्व को नहीं मानता, नकारे, तो उससे सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये दुर्भाग्य उल्लू का है कि वो जगता ही रात में है जब सूर्य नहीं रहते हैं। तो ये दुर्भाग्य, ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। और जहाँ तक वो रामचरितमानस की बात करते हैं, हम अयोध्या के क्षेत्र में खड़े हैं। आप यहाँ के लगभग मुझे लगता है कि 20-25 जनपद और पूरा बिहार, झारखंड, या हम कहें आप पता करेंगे तो यहाँ जन्म से लेकर मरण तक ऐसा कोई पर्व नहीं होता जिस पर्व में रामचरितमानस जी का पाठ न कराया जाता हो। तो उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। रामचरितमानस से आज हम महात्मा गांधी को देखें। महात्मा गांधी का प्रिय संकीर्तन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो कहाँ से लिया गया? वो रामचरितमानस जी से लिया गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, राम जी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो निश्चित कहीं ना कहीं से महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं, महात्मा गांधी के विचारों का विरोध कर रहे हैं। देश आज आप देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उसमें भी सबसे पहला चित्र जो है वो प्रभु श्री राम जी का और राम दरबार का है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग बाबा साहब के भी विरोधी हैं। ये हर प्रकार से उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं। इस नाते ऐसे लोगों पर भारत सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को मंदबुद्धि घोषित करना चाहिए। तो बिल्कुल सिर्फ कार सेवकों की ही नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की जीत है, और यही वो वजह है कि हर तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम का नाम जपा जा रहा है, पूरे देश में राम का नाम जपा जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए अयोध्या से मैं चारुल शर्मा।